नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉच देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का आज का अखबार में। हम अखबारों की जो हेडलाइंस है उनका विश्लेषण करेंगे और किस अखबार ने किस खबर को प्रमुखता के साथ अपने फ्रंट पेज पर लगाया है, इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर उस खबर को इस जगह पर क्यों रखा गया है। सबसे पहले दैनिक भास्कर के साथ हम शुरुआत करेंगे। दैनिक भास्कर ने सबसे पहले जो खबर लगाई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगाई है, जो वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर कल गए हुए थे ग्राम पंचायती राज कार्यक्रम के लिए, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बात का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि मेरे शब्दों पर भरोसा रखिए, दूरियां मिटाने आया हूं। और यही दैनिक भास्कर ने अपना हेडिंग भी बनाया है। साथ ही अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे थे प्रधानमंत्री। 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और उसका शुभारंभ किया गया जम्मू कश्मीर में। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब विकास के पथ पर दौड़ेंगे, हम विकास का कार्य करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा रखिएगा, मैं दूरियां मिटाने के लिए आया हूं। युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसी परेशानी आपके माता पिता ने झेली है वैसी मैं आपको नहीं झेलने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 हटाने के करीब 4 साल बाद सार्वजनिक सभा करने जम्मू कश्मीर पहुंचे और 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना के शिलान्यास और उसका शुभारंभ किया। सांबा के पल्ली गांव को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया। 30,000 से ज्यादा ग्राम सभाओं के प्रमुखों को संबोधित किया। 40 मिनट का भाषण दिया जिसमें युवाओं पर फोकस था। और जम्मू कश्मीर 2 साल में 38,000 करोड़ का निवेश हुआ है जम्मू कश्मीर के भीतर। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उन्होंने बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि घाटी में नौजवानों, मेरे शब्दों पर भरोसा रखिए, हम दूरियां मिटाना चाहते हैं। विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। लोकतंत्र हो या विकास, आज जम्मू कश्मीर मिसाल कायम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कश्मीरी युवाओं को इस बात का भी संदेश दिया और कहा कि जो कुछ आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने झेला है वो मैं आपको नहीं झेलने दूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखिएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। साथ ही आपको बता देते हैं कि आखिर किन किन योजनाओं की आधारशिला रखी है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जिसकी लागत लगभग 7.5 करोड़ है, यानी कि 7,500 करोड़ रुपए है, जिससे वैष्णो देवी धाम की यात्रा को सुविधा मिलेगी। किश्तवाड़ में चिनाब पर 850 मेगावाट की विद्युत परियोजना का शिलान्यास की आधारशिला रखी गई। 540 मेगावाट के क्वार परियोजना भी बनाई गई है। अब शुभारंभ किनका किया? 3,100 करोड़ रुपए से बनी बनिहाल काजीगुड सड़क, इसका शुभारंभ किया गया। सांबा के 108 जन औषधि केंद्र बनाए गए, इनका भी शुभारंभ किया। पल्ली में सौर ऊर्जा संयंत्र और अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत, इन सब का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। साथ ही दूसरी जो बड़ी अच्छी खबर लगाई है दैनिक भास्कर ने, वो उसमें है मंडे गुड रीड के नाम से, और उसमें दिया गया कि जैक राइंस से जानिए जिंदगी में पैसे और खुशी के संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। पैसा कितना जरूरी है। अगर पैसा आपके लिए चिंता का सबब है तो जिंदगी को रीस्ट्रक्चर करना होगा, यानी कि अगर आप पैसे को लेकर चिंतित हैं तो आपको अपनी जिंदगी को रीस्ट्रक्चर करना होगा, यानी कि उसे फिर से एक बेहतर तरीके से शुरू करना होगा। जिसमें सबसे पहली जो लाइन लिखी है, जैक राइंस जो एक लेखक, एक ब्लॉगर हैं, उन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा है और जिसके बाद उन्होंने लिखा है कि पैसा खुशी नहीं दे सकता, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसा नहीं होने से परेशानी जरूर हो सकती है। जब जरूरत से ज्यादा पैसा हो जाए तो आप अपनी जिंदगी भी खो बैठते हैं। अगर पैसा आपकी चिंता का सबब है तो आपको जिंदगी को रिस्ट्रक्चर करना होगा। दुनिया के अल्ट्रा रिच लोग, यानी कि जो हद से ज्यादा अमीर हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अरबों डॉलर के बावजूद क्या वाकई एलन मस्क सुखी हैं? एलन मस्क अमीर व्यक्तियों में से शामिल है।
पूरी दुनिया के। और साथ ही उन्होंने बताया कि मई 2021 में दुनिया में 10 सबसे अमीर पुरुषों में से केवल 13 तलाक हो चुके हैं। यानी कि दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं उनमें से 13 लोगों के तलाक हो चुके हैं। अगर पैसा ही खुशी का एक रास्ता होता या माध्यम होता तो फिर ये तलाक नहीं होते। जिंदगी में इस तरह की चीजें नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जेफ बेजोस अपनी अरबों डॉलर की नेटवर्थ के कारण विवाह संबंधों में नाकाम रहे हैं। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर पैसा है तो आप सारी जिंदगी को अपनी खुशहाल बना सकते हैं या बेहतर रिश्तों को निभा सकते हैं। इसके लिए इच्छा शक्ति का होना बेहद जरूरी है। जब जब पैसा अधिक होता है तो लोगों की चिंता बढ़ने लगती है और इसी के चलते उनके रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर पैसा आपके लिए चिंता का सबब है तो आपको अपनी जिंदगी को रीस्ट्रक्चर करना होगा। इसके साथ ही सबसे अहम यह कि एक और खबर जो लगाई है कि अमेजन के डिलीवरी रोबोट्स का रास्ता तय करती है भारत की बेटी। यह एक प्रेरणादायक खबर है जो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर लगाई गई। रोबोट्स टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक ऐसा क्षेत्र जहां तक पुरुषों का बोलबाला माना जाता है। इन धारणाओं को तोड़ते हुए भारत की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में उस मुकाम तक पहुंच गई जहां दुनिया के सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के सामान की डिलीवरी करने वाले रोबोट्स उसी के बताए रास्ते पर चलते हैं। दिल्ली की स्वाति सिंघल ने 2015 में अमेरिका में अमेजोन की टीम में शामिल होकर रोबोटिसिस्ट के तौर पर कैरियर की शुरुआत की। स्वाति ने भास्कर को बताया कि विज्ञान के सहारे लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जाता है और अमेजन के रोबोटिक्स टीम तक ले गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो रोबोट्स किस किस तरह से लोगों तक पहुंचता है मैप के जरिए, उन सारी बातों का जो निर्देश है वो स्वाति ही देती हैं। ये एक प्रेरणादायक खबर है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती है। इस बात को ये बात जग जाहिर करती है। अब बात अगर एनबीटी की जाए यानी कि नवभारत टाइम्स की जाए तो इसमें सबसे पहले जो खबर लगी है ये लगी है जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा, दोनों ओर से बरसे फूल। जहांगीरपुरी की घटना आपको पता ही होगा। हनुमान जयंती के दिन जिस तरह से जब जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस समय पर पथराव किया गया था, लेकिन अब फिर से तिरंगा यात्रा निकाली गई जिस पर सियासत भी बहुत हुई। और अब जब तिरंगा यात्रा वहां निकाली गई तो दोनों तरफ से फूल बरसाए गए। जहांगीरपुरी में दो समुदाय के बीच हिंसा और तनाव के एक सप्ताह बाद भाईचारे की तस्वीर नजर आई। दोनों समुदाय के लोगों ने शांति का संदेश देते हुए शनिवार शाम को तिरंगा यात्रा निकाली। लोग तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जयकारों के साथ छतों से इस यात्रा पर फूल बरसाते हुए नजर आए। यानी कि अगर आप देखें तो यह तस्वीर उन सभी लोगों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है जो हिंदुस्तान को हिंदू और मुस्लिम की एक दीवार खड़ी करके बनाना चाहता है। यह उन लोगों के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है जो हिंदुस्तान को हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे को दूर करके उन्हें बांटकर हिंदुस्तान बनाना चाहता है। जब तिरंगा यात्रा निकाली गई तो लोगों ने फूल बरसाए। सभी समुदाय के लोगों ने खुशी के साथ तिरंगा यात्रा निकाली, उत्साह के साथ निकाली। भारत माता के जयकारे लगाए गए और स्थानीय लोगों ने अपनी छतों पर चढ़कर फूल बरसाए। यह हिंदुस्तान की वो तस्वीर है जिसका सपना गांधी जी ने देखा, जिसका सपना लाल बहादुर शास्त्री ने देखा, जिसका सपना भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने देखा और जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए देश की आजादी में। ये उन सब के सपनों का वो हिंदुस्तान की तस्वीर है कि जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी तो स्थानीय लोग, सभी समुदाय के लोग फूल बरसा रहे थे। यह हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल को कायम करता है। इसी के साथ अब जो अगली खबर है अगले पेज पर इसके है कि टिहरी राजमहल में 60 सुहागिन महिलाओं ने निकाला तिल का तेल। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। साथ ही आपको बता दें कि चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है 3 मई से। 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट भी दर्शकों के यानी कि श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इसी के चलते बद्रीनाथ में भी कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं वो 22 मई को खुलेंगे।
भगवान बद्रीनाथ की पूजा और अखंड ज्योति के लिए प्राचीन काल से ही सनातन धर्म के विधि विधान के साथ तिल का तेल निकालने की परंपरा रही और इसी तरह से कपाट खुलने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। 400 साल से आज तक ये प्रक्रिया इसी तरह से चली आ रही है जो राजमहल में निभाई जाती है। इसी के साथ इस बार 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, यानी कि 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के, 6 मई को केदारनाथ के और उसके बाद 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे और 3 मई से ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इन खबरों को अगर देखा जाए और आप अगर देख रहे हैं, और साथ ही सबसे एक और बड़ी खबर अमर उजाला ने जो खबर छापी है, वैसे तो पहली जो खबर है वो प्रधानमंत्री की ही है जम्मू कश्मीर की, लेकिन उसने एक और खबर नीचे लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की जमानत रद्द करने के बाद आशीष फिर पहुंचा जेल। कल आशीष मिश्रा टेनी यानी कि जो उत्तर प्रदेश के राज्य गृह मंत्री हैं, कैबिनेट में केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी पर लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे 3 अक्टूबर 2021 को, उस समय पर एक कार आती है और किसानों को रौंदते हुए निकल जाती है, जिसमें किसानों की मौत होती है, एक पत्रकार की भी इसमें मौत हो जाती है। और जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो इसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आरोपी पाया जाता है। उसे मुख्य आरोपी बनाया जाता है। मुख्य आरोपी के तौर पर ही, यानी कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड वही है। अब उसको चुनाव के समय पर बेल दे दी गई थी, जिस जमानत को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए उसे 7 दिन की मोहलत दी और 7 दिन के भीतर फिर से सरेंडर करने के लिए कहा गया। आज यानी कि 25 तारीख को वो 7 दिन की अवधि पूरी होने वाली थी, लेकिन आशीष मिश्रा ने कल ही सरेंडर कर दिया और फिर से जेल पहुंच गया है। और आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।